गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम आज करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन को इंट्रोड्यूस करा था, उसके टाइप्स बताए थे, ऑप्टिक्स के बारे में बताया था कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है, वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। उस सारे मैटर को जानने के लिए आप ऊपर आई बटन में दिखाए गए लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। सो पार्ट फर्स्ट आप ज़रूर देखें। अब आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट सेकंड। इस पार्ट सेकंड के अंदर हम आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, तो ये मेनली जो ये आपकी वीडियो रहेगी वो किसके बारे में रहेगी? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे उसके अंदर इमेजेस बनती हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन इमेज की पोजीशन को डिपेंड करती है, रिलेटिव होती है किस तरीके से ये दोनों। तो पूरी तरीके से हमारा ये लेक्चर आज प्लेन मिरर के बारे में रहेगा। तो देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था। ओके, रिफ्लेक्शन पढ़ा था अपन ने कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से भैया? है रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो रेगुलर इर्रेगुलर में इर्रेगुलर क्या था? जब कोई भी लाइट रे किसी भी रफ सरफेस पे गिर के अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में चल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। रेगुलर जब किसी स्मूथ सरफेस पे, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना रेगुलर का, जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे गिरती हैं, ठीक है, तब वो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये होता है रेगुलर सरफेस या रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये एक सरफेस कैसा था? स्मूथ। अब स्मूथ कौन कौन से हो सकते हैं? स्मूथ सरफेस जैसे आपका ऑयली सरफेस हो गया, ऑयली सरफेस हो गया। वाटर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कैसा होना चाहिए? हमेशा सरफेस ओपेक होना चाहिए, ठीक है। आपका थोड़ा बोर्ड हो गया, शाइनी बोर्ड, ठीक है। रफ बोर्ड नहीं कह रहा हूँ, जो आपका ब्लैक बोर्ड आता है, ये वाइट बोर्ड ही कह रहा हूँ। ये थोड़ा स्लिपरी रहता है, स्मूथ रहता है, इसलिए अपन इसको भी अपन किस में ले सकते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन में। मतलब नॉर्मली आप जब देखोगे तो इनमें कॉमन एक चीज़ मिलेगी, क्या? कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसके अंदर आपको आपकी इमेज शो हो, ठीक है, इमेज दिखे। चाहे आपका बोर्ड रहे, बोर्ड के अंदर यदि हल्का सा यदि रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो आपको इमेज दिखाई देगी। तो आप देखोगे तो बोर्ड के अंदर आपको इमेज दिखाई देगी आपकी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? रेगुलर। लेकिन सबसे क्लियर इमेज किस में दिखाई देती है? सबसे क्लियर इमेज, तो वहाँ पे अपना वर्ड आता है कि सर सबसे क्लियर इमेज अपन को दिखाई देती है मिरर में। मिरर में हमको सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो मिरर के अंदर कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर बात? मिरर समझ में आया क्या होता है मिरर? मिरर एक ऐसा सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़, ठीक है, जिसके अंदर इमेज शो होती है तो वो रेगुलर, और सबसे अच्छी इमेज शो किस में होती है? मिरर में, ठीक है। तो इस तरीके से मिरर आया, ठीक है। मिरर एक क्या है? द बेस्ट इक्विपमेंट फॉर द रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो आगे, अब मिरर के बाद मिरर पे पहुंच गए। अब मिरर से देखो, अब मिरर कैसा भी हो सकता है। मिरर कैसा भी हो सकता है, एक तो यानी प्लेन भी हो सकता है, एकदम प्लेन, ठीक है, या फिर कोई कर्व्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल शेप में भी बेटा प्लेन आ गया ना। प्लेन का मतलब, तो दो तरीके की मेनली दो शेप होती है, प्लेन और कर्व। प्लेन से सारी प्लेन वाली स्ट्रक्चर बन जाएंगी, कर्व से सर्किल बन जाएगा, जो कि प्लेन से पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आते हैं कि मिरर कौन कौन से टाइप्स के हो गए, कौन कौन से टाइप्स के हो गए। ये तो हो गया प्लेन मिरर, और ये कर्व्ड मिरर, या आप इस कर्व्ड मिरर को दूसरा नाम और बोल सकते हैं क्या?
स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो प्लेन मिरर मेनली बनता किससे है? मिरर एक ऐसा एक कांच का ट्रांसपेरेंट क्या रहता है, एक पहले तो प्लेट रहती है या सरफेस रहता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस रहता है, जिसके ऊपर बाद में क्या करी जाती है? सिल्वर कोटिंग करी जाती है। किसकी कोटिंग करी जाती है? सिल्वर कोटिंग। अब कहोगे सर सिल्वर तो बहुत महंगा होता है, घर में कांच तो बहुत सस्ता होता है। ठीक है, तो बेटे वहाँ पे सिल्वर कोटिंग की जगह आप किसको काम में ले सकते हैं? एल्यूमिनियम कोटिंग को भी काम में ले सकते हैं। सस्ते वाले जो मिरर्स रहेंगे उनके अंदर एल्यूमिनियम की कोटिंग आएगी। ठीक है, और जो अच्छे एक्सपेंसिव जो मिरर्स आएंगे उसके अंदर सिल्वर कोटिंग रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, आज बात करेंगे किसकी? ओनली प्लेन मिरर की। ठीक है, अब देखो प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। देखो, तो पहली चीज़ क्या कि यदि कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर आ गया, क्लियर क्लियर, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लगा दिया मैंने, पॉइंट ड्रॉ कर दिया, या कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस रहेगी, पहली क्वालिटी बता रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी की इमेज की। देखो इमेज फॉर्मेशन, चाहे कोई सा भी मिरर हो, उसका इमेज फॉर्मेशन में आपको ये प्रॉपर्टीज ज्ञान होनी चाहिए। नेचर ऑफ इमेज क्या होनी चाहिए? नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज की, या प्रॉपर्टीज ही बोल सकते हैं इसकी जगह, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज या प्रॉपर्टी ऑफ इमेज आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि इसके अंदर मेनली पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला नेचर या पहली प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर से इमेज बनने की? क्या कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कभी भी क्या करती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन दोनों हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब कि मान लीजिए ये वाला P पॉइंट पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो मिरर से कितना है? 6 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस P की जो इमेज बनेगी इस साइड, इस P की जो इधर की साइड इमेज बनेगी, वो भी कितने मीटर डिस्टेंस पे रहेगी? 6 मीटर डिस्टेंस पे। जितना ये पास आएगी उतना ही ये पास आएगी, और जितना ये दूर जाएगी उतना ही ये दूर जाएगी। क्लियर, समझ में आया? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि हमेशा जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। 10th क्लास के सिलेबस के अंदर आपको इसका पूरा प्रूफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरा प्रूफ मिल जाएगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, यदि फिर भी आपको यदि पढ़ना है, आपको पूछना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर इसका रिलेशन हमको वापस बताओ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को कि आपको ये पढ़ना है। ठीक है, फिर मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसकी। ओके, सेकंड नेचर देखते हैं। ठीक है, सेकंड नेचर क्या होता है? देखो सेकंड नेचर वापस वही भी मिरर ले आया अपन। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में और इसकी इमेज यहाँ पे बनी। क्लियर, कैसे बनी सर वो भी बताओ। तो देखो कैसे बनी, एक लाइट रे गई इधर, वो गई ऐसे। क्लियर, इस तरीके से ये क्या आ गया? क्या है ये? नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये लाइट ऐसे गई। अब दूसरी एक और लाइट रह गई, एक और बना देता हूँ ये। ठीक है, तो ये भी ऐसे गई। यहाँ पे भी क्या आ गया? नॉर्मल आ गया, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये दोनों पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये किधर जाके मिलेंगे एक दूसरे से? इस पॉइंट पे। ये दूर क्या होंगी? फैलती जाएंगी, तो ये पीछे की तरफ इस पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ये इमेज है, जो इमेज, ये ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है वो रियल है। रियल मतलब, रियल का मतलब होता है, देखो रियल, देखो नॉर्मली जो बुक की डेफिनेशन है वो क्या होती हैं कि रियल इमेजेस आर नॉट फॉर्म्ड, रियल इमेजेस real images can be formed on the screen but virtual images does not formed on the
स्क्रीन। लेकिन मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। रियल इमेज मतलब जहाँ पे ये जो लाइट रेज होती हैं ये रियल में जाके मिलती हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक है कि जहाँ पे लाइट रेज रियल में जाके मिलती हैं तो वहाँ पे हमेशा कैसी बनेगी, रियल इमेज। लेकिन जहाँ पे लाइट रेज मिरर के पीछे जाके डॉटेड लाइंस में, ये तो अपन को डिनोट करते हैं, मिरर के पीछे की तरफ जितनी भी इमेज बनेंगी बिहाइंड द मिरर जितनी भी इमेजेस बनेंगी बिहाइंड द मिरर, वो सारी कैसी होंगी, वर्चुअल। क्या होंगी, वर्चुअल। और रियल क्या होंगी, जो फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मिरर के कहाँ पे बनेंगी, सामने बनेंगी। मान लो इधर की साइड इसकी इमेज यहाँ पे बनती है मिरर के सामने, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि रियल इमेज बनी है। लेकिन ये कैसे बनी है, मिरर के पीछे, तो वो क्या है, एक वर्चुअल पोजीशन है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है हिंदी में, वर्चुअल का मतलब होता है हिंदी में काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना, इमेजिनेशन है वो, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है नेचर के अंदर, लेकिन वो इमेजिनेशन है, ठीक है। क्लियर बेटा, ओके। सो रियल और वर्चुअल में समझ में आएगा। तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, हमेशा वर्चुअल। सेकंड क्या आ गई, वर्चुअल। फर्स्ट क्या थी, u इक्वल्स टू v। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर, 2 पॉइंट समझ में आ गए। थर्ड पॉइंट क्या, अब मान लीजिए मैं मिरर लेता हूँ वापस, सर ये मिरर ले लिया। अब इसके सामने कोई लड़का खड़ा है, ये लड़का खड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया, ये लो, ठीक। अब मेरे को एक बात बताइए, इसकी फ़ोटो इधर बनेगी, इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ गया, सॉरी सेम साइज़ का बनेगा ना, अलग अलग नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या होगी, इक्वल रहेगी। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल h से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, h डैश से, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया, h इज इक्वल टू h डैश। ये हमेशा रहेगा, चाहे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, चाहे ये ऑब्जेक्ट दूर हो, कहीं पे भी हो, ये हाइट क्या होगी, सेम रहेगी। चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहीं पे भी हो, वर्चुअल बनेगी। चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कब कहीं पे भी हो, हमेशा v के बराबर रहेगी, ठीक है। क्लियर, 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या होता है। देखो फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि मान लीजिए ये आ गया आपका मिरर। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पॉइंट है, जो कि मैक्सिमम आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, एक प्रैक्टिकल्स वाले वाइवा में, ठीक है। और नॉर्मली एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा बार, JEE नीट वगैरह के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि मान लीजिए ये कोई इंसान है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेरे को इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज चाहिए, यहाँ पे पूरी इमेज चाहिए, क्या, पूरी सेम हाइट, कंप्लीट इमेज। तो मेरे को मिरर मिनिमम कितनी लेंथ का चाहिएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए। यदि इसकी हाइट h है और ऑब्जेक्ट की इमेज भी कितने हाइट की बननी चाहिए, h हाइट की, तो मेरे को इस मिरर को कितना छोटा कर सकता हूँ कि मेरे को ये पूरी इमेज दिखाई दे। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि h/2। मान लीजिए h इज इक्वल टू 10 मीटर होगा, तो आपको ये मिरर कितने साइज का चाहिएगा, आधे 5 मीटर का ही चाहिएगा, ठीक है। यदि हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट 10 मीटर है तो आपको मिनिमम कितने मीटर का मिरर लेना पड़ेगा, 5 मीटर का। क्यों, ताकि इस 5 मीटर की इमेज 10 मीटर वाले इंसान की पूरी इमेज दिखाई दे। क्लियर, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, साइज ऑफ मिरर मिनिमम इज इक्वल टू h/2। मिनिमम साइज ऑफ मिरर
कितना होना चाहिए, हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है, टोटल साइज है, उसका हाफ होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आती है, लेटरल इन्वर्जन। क्या, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, सर ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब अपन मिरर में अपनी फ़ोटो देखते हैं तो अपना लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड दिखाई देता है और हमारा राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। इस राइट और लेफ्ट का इंटरचेंज होना ही क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो हमेशा ये क्या करता है, प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन शो करता है, लेटरल इन्वर्जन। 5 हो गई प्रॉपर्टीज। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या आती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी कि हमेशा इरेक्ट और इन्वर्टेड, इन दो पॉइंट्स को समझो, इन दो वर्ड्स को समझो, क्या होता है इरेक्ट और इन्वर्टेड। ये आगे भी काम आएंगे, सारी चीज़ें आगे काम आएंगी। ठीक है, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। मतलब यदि मैं मिरर के अंदर अपनी फ़ोटो देखता हूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी यदि मैं फ़ोटो देखता हूँ इधर, तो वो हमेशा कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, सीधी बनेगी। और सीधे क्या बोलते हैं, इरेक्ट। ठीक है, लेकिन कई बार सर इन्वर्टेड बनती कब है, सर कई बार क्या करा, कई बार आपने कभी जो अपनी चम्मच आती है, स्पून आती है, उसके बैक साइड से देखना आपकी फ़ोटो, फेस देखना, तो उसके अंदर आपको आपका फेस क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो हमेशा प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है। क्लियर, कोई डाउट? तो इस तरीके से मैन जो 6 पॉइंट्स हैं, आप सॉरी और पढ़ता देता हूँ मैं, और भी बहुत सारे हैं, 10 करते हैं, दिखा जितने होते हैं उतने करते हैं। 7th पॉइंट देखना, यदि कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, किससे जा रहा है, v वेलोसिटी से इसकी तरफ जा रहा है, मिरर की तरफ। ठीक है, तो इसकी इमेज किधर चलेगी, इधर चलेगी। इसकी इमेज कितनी वेलोसिटी से आएगी, 2v वेलोसिटी से, चाहे ये इधर जाए और चाहे ये इधर जाए, तो ये भी किधर जाएगी, 2v वेलोसिटी से। ठीक है, समझ आया? मतलब मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि मिरर के पास जाऊंगा तो मेरी इमेज जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरे पास आएगी। ध्यान रखना ये। ठीक है, नॉर्मली क्या सोचते हैं कि सेम स्पीड से आती, नहीं, वो डबल स्पीड से आएगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? देखो आप, तो 7th पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, v, इसको दे देता हूँ v डैश। ठीक है, v इज इक्वल टू 2v डैश। क्लियर, एक पॉइंट और कराते हैं। देखो 8th पॉइंट क्या कहता है, 8th पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई आपका मिरर है, क्या मैंने नीचे रख दिया है। ठीक है, अब इस पर कोई लाइट रे ये आई और ये गई। क्लियर, ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब मैं इस सरफेस को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। कहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है, ये यहाँ से ये थीटा एंगल पे घुमा दिया, ये m है, यहाँ पे ले लिया m डैश। ठीक है, सरफेस एस ले लो, कंफ्यूज मत होना, एस और एस डैश, मतलब मैंने किसी सरफेस को थीटा एंगल पे घुमा दिया, तो इसकी जो इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे आएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से मान लो ए ओ बी, तो ये हो गई ए डैश ओ बी डैश, ये एरो, ये एरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में एंगल चेंज होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल चेंज होगा वो कितना होगा, 2 थीटा का।
यदि मैं किसी भी मिरर को यदि मैं थीटा एंगल घुमाता हूँ तो इमेज कितने घूम जाएगी, 2 थीटा पे। जैसे सर एग्जांपल दो हमको बहुत बढ़िया सा कोई सा अच्छा सा, तो देखो थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए मिरर मान लो, ठीक है, मिरर मान लिया। तो अब लाइट रे मान लीजिए ए यहाँ पे है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी इसके जस्ट सामने। ये ओ है तो ये कहाँ बनेगी, ओ डैश, ठीक है, लाइट रेस के सामने बनी, ठीक। अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है, ऐसे घुमाता हूँ, कितना, इतना, कितना डिग्री घुमाया मैंने, ये 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री घुमाया। तो वो इमेज जो पहले इसके सामने बन रही थी वो अब कहाँ पे बनने लगेगी, इसके लिए इस जगह पे। तो ऑब्जेक्ट में कितने का डिफरेंस आया, 90 डिग्री का। मैंने 45 चेंज करा, सॉरी इधर नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा मैंने सामने बन रही है, लेकिन यदि मैं 45 डिग्री में चेंज करता हूँ, 45 डिग्री मैंने चेंज कर दिया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, इसको इमेज कहाँ पे दिखाई देगी, इस मिरर के अंदर यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके यहाँ पे कितने डिग्री का चेंजमेंट हुआ, 90 डिग्री का। यदि मैं इसको एकदम ऐसे कर दूँ, इस तरीके से, कितना कर दिया मैंने, 90 डिग्री, कितना घुमा दिया, 90 डिग्री। तो इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे कितनी घूम जाएगी, 180 डिग्री। मतलब इसको इमेज दिखाई ही नहीं देगी, इधर ही बनेगी और इधर ये दिखाई नहीं देगी, ठीक है, समझ में आया। और लेकिन यदि मैं इसको पूरा 360 घुमा दूंगा तो वापस वो भी 360 घूम के आ जाएगी, वो 720 घूम के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेन बात क्या है कि इफ वी रोटेट a mirror with theta degree angle, then the image rotates with 2 theta degree angle। समझ में आया। यदि मैं मिरर को थीटा एंगल पे घुमाता हूँ, 30 घुमाऊंगा तो ऑब्जेक्ट कितने पे बनेगी, 60 पे। यदि 60 घुमाऊंगा तो 120 पे, 120 घुमाऊंगा तो 240 पे। तो इस तरीके से ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मस्ट लर्न करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी, ठीक है। जब तक आप इनको लर्न नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। किसी भी पॉइंट में, कोई भी पॉइंट में यदि डाउट हो तो आप रिपीट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी जितनी भी न्यू वीडियोज़ रहेंगी उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमको भी थोड़ी खुशी मिलेगी कि हमारे एक स्टूडेंट बढ़ गया है। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।